तालीम दुश्मनी पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत चलने वाले स्कूलों के फंड्स रोक लिए गए। झंग के 350 स्कूलों के 10,000 से जायद असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम, दीगर अमला भी तनख्वाहों का मुंतज़िर। स्कूल इमारतों के किराए और बिजली के बिल अदा करने के लिए भी फंड्स मौजूद नहीं। 1.5 लाख से जायद तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया गया। बहुत ही गंभीर किस्म के मसाइल है। इसके साथ साथ कुछ मसाइल और भी हैं, जैसे कि 4-5 साल से पेमेंट बढ़ाई ही नहीं गई 550 रुपये में। अब मुझे ये बताएं कि 8 साल बल्कि अब मुझे ये बताएं कि 550 रुपये में गुजारा हो सकता है? इदारे में बहुत से लोग इस वजह से परेशान हैं क्योंकि हमें इन टाइम पे नहीं मिल रही। पेमेंट ना मिलने की वजह से हमें मैनेज करना पड़ रहा है। इन सारी चीज़ों को मैनेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। बिजली के बिलों में टैक्सेस अदा नहीं कर सकते। फैसलाबाद अंजुमन ताजरान के शहरी बाजार का घंटा घर चौक में एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने कहा 25 रुपए वाला यूनिट 7 रुपए का हो गया है। एनर्जी टैरिफ पर एक्सपोर्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत को सोचने पर मजबूर कर दिया। वजीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत आज अहम बैठक होगी। मुख्तलिफ एसोसिएशन के ओहदेदार मदऊ किए गए। फैसलाबाद से साबिक चेयरमैन PHM में काशिफ ज़ियाद शरीक करेंगे। डेंगू मच्छर के हमले जारी। फैसलाबाद में मजीद 6 मरीजों का इजाफा। 4 मरीज अलाइड अस्पताल और 2 मरीज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जेर इलाज हैं। रवां साल 126 मरीज रिपोर्ट। अलाइड अस्पताल में सबसे ज्यादा 100 मरीज लाए गए। फैसलाबाद के बुनियादी मराकज़ सेहत को सिक्योरिटी फराहम करने वाली कंपनी का मुबैना फ्रॉड। बोगस सिक्योरिटी गार्ड के इंदराज कीमत में हुकूमती खजाने को नुकसान पहुंचाया। सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के जाली दस्तखत किए गए। 25 सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती, लेकिन तनख्वाह 30 की वसूल की गई। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादिम हुसैन की सिटी 41 से गुफ्तगू। 5 ऐसे सिक्योरिटी गार्ड थे जो शुरू से ही वो काम नहीं करते थे। 25 जो GB गार्ड थे उनकी मुझे वेरिफिकेशन भी मिल गई, सर्टिफिकेट भी मिल गए। 5 जो थे वो नॉन वेरीफाइड निकले। तो मैंने अपनी हेड ऑफिस को रिपोर्ट कर दी रिटन में कि जो 5 सिक्योरिटी गार्ड है वो बोगस अपनी जो है सर्टिफिकेट जमा करवा कर मेरे नाम का वो अपनी सैलरी ले रहे हैं। N108 में ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद रोका जाए। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के 10 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। N108 से PTI के साबिक MLA मियां फरूख हबीब की दरख्वास्त पर आज समाअत हुई। स्पीकर की रूलिंग को किसी भी फोरम पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने 11 अराकीन के इस्तीफों का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया। PDM के मुश्तरका उम्मीदवार आबिद शेर अली की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अगर इन लोगों ने इस्तीफे नहीं दिए थे तो फिर कागजात नामजदगी क्यों जमा करवाए। जबकि साबिक डिप्टी मेयर अमीन बट ने कहा PTI हार के खौफ से राह फरार इख्तियार कर रही है। इनकी मकबूलियत का किस्सा अब खत्म हो गया। फैसलाबाद पुलिस डाकुओं को लगाम डालने के लिए कोशां। 1 माह में 82 डाकू गिरफ्तार। मजमूई तौर पर 28 करोड़ का माली मसरूका बरामद किया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अजमल और SP इकबाल डिवीजन हाफिज कामरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाफिज कामरान ने बताया कि 2 डिवीजन में 42 तोले जो है इनका जेवर था। उसके अलावा 22,000 रियाल थे, वो उठाए। 6 बंदे उसमें इन्वॉल्व थे। तो उस पर बड़ी एफर्ट करके SP साहब लैलपुर और इनकी टीम ने SP इकबाल जो कि इसको देख रहे हैं, तो इन्होंने वो बंदे अरेस्ट किए और उनसे रिकवरी भी काफ़ी हद तक हो चुकी है। SBR की मुबैना गफलत नए टैक्स गुजारों की तलाश रुक गई। फैसलाबाद में 22 बरस बाद भी कारोबारी मराकज़ और हाउसिंग कॉलोनियों का सर्वे न किया जा सका। सिस्टम में पहले से मौजूद टैक्स दहंदगान पर एहतियात का बोझ बढ़ने लगा। फैसलाबाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सरकारी वाजिबात की बरवक्त वसूली में मुश्किलात का सामना। ताहाल डिजिटल गर्दावरी पर अमल दरामद न हो सका। उधर झंग में गर्दावरी में दुरुस्तगी और तस्दीक के लिए
डिजिटल ऐप लॉन्च कर दी गई। काश्तकार घर बैठे गर्दावरी के मसाइल के हल के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकेंगे। ट्रेनों की बंदिश ने महकमा रेलवे को खसारे में डाल दिया। फैसलाबाद में रेलवे मुलाजमीन को तहाल तनख्वाहें न मिल सकी। मुलाजमीन ने एहतजाजन स्ट्राइक और वॉशिंग का काम बंद कर दिया। डिप्टी कमिश्नर तोबा मोहम्मद अरशद का डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज का दौरा, दरसो तदरीस और नए तामीर होने वाले ब्लॉक का जायजा लिया। स्कूल प्रिंसिपल सीपीओ फैसलाबाद उमर सैद मलिक का अर्दल रूम 18 एहलकार समात के लिए पेश हुए। गैर हाजिरी पर ड्राइवर कांस्टेबल सरफराज अली नौकरी से बर्खास्त। 2 एहलकारों को तनख्वाह में तनज़्ज़ुली और 1 साल सर्विस जब्त करने की सजा। उधर फैसलाबाद में 2 लाख हेड मिनी वाला इश्तिहारी गिरफ्तार। शानदार कारकर्दगी पर पुलिस पार्टी में नकद इनामात तकसीम। सीपीओ ने 10 एहलकारों में 2 लाख रुपए तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर झंग अरशद भट्टी ने सीईओ हेल्थ की सीट पर डॉक्टर इफ्तिखार नूर की आर्जी तैनाती कर दी। डॉक्टर मंजूर हुसैन के तबादले के बाद सीट खाली थी। उधर डीएचक्यू अस्पताल के एमएस डॉक्टर अल्ताफ हुसैन का तबादला। डॉक्टर इर्तजा शाह को मेडिकल सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी सौंप दी गई। हुकूमत बरामदी बिल कम करने में कामयाब, मगर बरामदात भी कम हो गई। वजारत कॉमर्स की जानिब से सितंबर की बरामदी रिपोर्ट जारी कर दी गई। माहाना रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में बरामदात $2 अरब से जायद रही, लेकिन 3.83% तक गिर गई। गुज़िश्ता साल के मुकाबले 0.91% कमी रिकॉर्ड की गई। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान मनाने का अज़्म। डिवीजन भर में तैयारियां जारी। सब परचमों, झंडियों, नालहने पाक और दीगर आराइशी सामान की खरीदारी उरूज पर। सरकारी दफातर, मसाजिद, घरों और बाजारों को सजाने का सिलसिला जारी। कश्मीर पुल अंडरपास को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। उधर फैसलाबाद में अंजुमन ताजिरान गल्ला मंडी और दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम जामे मस्जिद हबीबिया रिजविया से मिलाद का जुलूस निकाला गया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में डिवीजन भर में तकरीबात जारी। फैसलाबाद के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हॉल में नात और तकरीर के मुकाबले। सीरत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम भी तलबा के दरमियान नातिया मुकाबला। मुफ्ती मुस्तफ़ा अजीज ने बच्चों में इनामात तकसीम किए। जान में सिविल लाइन जज सदर के सरकारी स्कूलों में क़रात और नात के मुकाबला जारी। श्योरकोट म्यूनिसिपल कमेटी हॉल में हुस्न क़रात के मुकाबले। टोबा के इस्लामिया हाई स्कूल में महफिल मिला, तलबा ने नातिया कलाम पढ़ा। दारुल अमान झंग में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी और डीपीओ राशिद हिदायत की खुसूसी शिरकत। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अजहर आबाद समेत दारुल अमान में मुकीम खवातीन भी महफिल में शरीक हुई। जबकि चनाब कॉलेज चन्योट में सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस डिप्टी कमिश्नर फारूक रशीद, वाइस चेयरमैन चन्योट एजुकेशनल ट्रस्ट चौधरी मसूद इकबाल, सदर अंजुमन ताजिरान मोहम्मद जमील फखरी और सदर बार चौधरी अशरफ गुज्जर समेत दीगर की शिरकत। तलबा और तालिबात ने बारगाह रिसालत में गुलहाय अकीदत पेश किए। आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद की जानिब से अशरा रहमत लिल आलमीन के सिलसिले में ख़वातीन की महफिल नात। एमपीए फिरदौस राय, डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल मुग़ीस बिन अजीज समेत दीगर की शिरकत। नात खानों ने बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश किया। फैसलाबाद में पाकिस्तान उलमा काउंसिल के ज़ेर एहतमाम रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस। मरकजी डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी अलामा ताहिरुल हसन, सिटी सदर अलामा हमजा समेत दीगर उलमाए कराम की शिरकत। जामिया मस्जिद अल बुरहान शहबाज टाउन में भी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद। आशिकान रसूल की कसीर तादाद में शिरकत। मारूफ नात ख्वानों ने बारगाह रिसालत में हदिया अकीदत पेश किया। फैसलाबाद में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से अज़ीमुशान मशल बरदार जुलूस निकाला गया।
حضرت مولانا امتیاز قادری کی قیادت میں عاشقان رسول کی کثیر تعداد میں شرکت. جلوس بغدادی مسجد سے شروع ہو کر گرونا نانک پور میں اختتام پذیر ہوا. معاشرے کے معماروں کی محنت اور کاوشوں کو خراج تحسین. سٹی 41 کا اساتذہ کو سلام. فیصل آباد میں MC ہائر سیکنڈری اسکول کوتوالی روڈ پر تقریب. گورنمنٹ گرلز کالج ایوب ریسرچ میں اساتذہ کو پھول اور تحائف پیش کیے گئے. تانیہ والا کے ڈویژن پبلک اسکول اور کالج میں نظمیں پڑھی گئیں. جھنگ کے مقامی اسکول میں کیک کاٹا گیا. اساتذہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا. پین اسکول جھنگ کی بھی اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب. طلبہ نے اساتذہ پر پھول نچاور کیے، تحائف بھی دیے. GC یونیورسٹی فیصل آباد میں طلبہ کے لیے آن لائن آمدن آگاہی سیشن. طلبہ کو Amazon اور فیس بک سمیت فری لانسنگ سے کمائی کے طریقے بتائے گئے. ڈائریکٹر کیریئر کاؤنسلنگ ڈاکٹر حسیب انوار، تیمور احمد سمیت دیگر نے لیکچرز دیے. انجمن بہبود مریضہ نے ڈسٹرکٹ ہسپتال ٹوبہ کو 10 ویل چیئرز فراہم کر دی. تقریب میں ڈپٹی کمشنر چودھری ارشد بھدر، MP سعید احمد سعیدی اور PTI رہنما چودھری اشفاق کی شرکت. ڈپٹی کمشنر نے انجمن بہبود مریضہ کی کاوش کو سراہا. اور کھجریانوالہ میں پیر سید محمد شریف شاہ کا سالانہ عرس. سید عنایت کریم شاہ کی زیر سرپرستی 2 روزہ تقریبات کا آغاز محفل نعت سے ہوا. بعد ازاں محفل سماع کا بھی اہتمام. ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کی.